कुछ दिन पहले मुझे बैंक से एक कॉल आया और उन लोगों ने बोला एक एक लाख आप 6 साल तक इन्वेस्ट करो, हर साल आप एक एक लाख रुपए दो और उसके बाद 6 साल तक आपको एक भी रुपया नहीं देना है। और एट द एंड ऑफ 13th ईयर वो अप्रॉक्स 12 लाख समथिंग दे रहे थे। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ XIRR करके लिखा हुआ है जो 7% आ रहा है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे सोचूं कि मैंने 6 लाख दिया और मुझे 12 लाख मिल रहा है तो सीधा सीधा 100% रिटर्न मिल रहा है। तो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि बीच में इन्फ्लेशन और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो ऐसे टाइप के प्लान को समझने के लिए हम आज देख रहे हैं रिटर्न किस किस तरीके का हो सकता है, जिसमें हम CAGR, XIRR और एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि CAGR क्या होता है। एक लाइन में समझ लेते हैं कि CAGR का डेफिनेशन भी क्या होता है। ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न कैलकुलेट करता है। ठीक है, मतलब आपने इन्वेस्ट करा कुछ और आपको कुछ रिटर्न मिल रहा है, बीच में कोई भी इनफ्लो आउटफ्लो को ये कंसीडर नहीं करता है। तो इतने देर में आप समझ गए होंगे कि ये जो है ये बेस्ट तरीका है कि लमसम इन्वेस्टमेंट को मेजर करने का, कि अगर आप कहीं पे एक बार में पैसा डाल के छोड़ दे रहे हो और फिर वो ग्रो हो रहा है, तो उस केस में अगर ऐसे किसी भी आपके पास 4-5 लमसम फंड है तो उसके बीच में ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न कंपेयर करना है कि कौन सा फंड अच्छा है। तो CAGR बेस्ट है, आप उसे यूज़ कर सकते हो, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो इसका जो कैलकुलेशन होता है फाइनल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू टू द पावर 1/n, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स आपका कितना था -1। तो ये जितना आता है उतना ही आपको CAGR मतलब मिला। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हो कंपाउंडिंग क्या होता है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। एग्जाम्पल लिया था जिसमें हम 1 लाख डाल रहे थे और हमें 1.5 लाख मिल रहा था 2 साल में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अप्रॉक्स 22% का CAGR बनता है। यहीं पे हम एब्सोल्यूट रिटर्न की भी बात कर लेते हैं। ये आपको ईयर ऑन ईयर रिटर्न देखने में हेल्प करता है। ये सिंपल वैसा है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो सिंपल एब्सोल्यूट रिटर्न यही है कि बाद में आपका कितना था 1.5 लाख, इनिशियली आपने 1 लाख डाला तो 50,000 बाय 1 लाख इंटू 100, मतलब आप इससे देखोगे आपको 50% रिटर्न आता है। लेकिन आपको एब्सोल्यूट रिटर्न कभी नहीं देखना चाहिए, ये ईयर ऑन ईयर बताने में बस हेल्प करता है। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत डायनेमिक है, डायनेमिक से मतलब है कि मैंने 5 तारीख को कुछ पैसा डाला, मैंने अगले महीने कुछ नहीं डाला, फिर मैंने 2-4 महीने लगातार पैसे डाले, फिर 1 साल बाद मैंने कुछ रिडीम कर लिया, फिर मैंने इसको 5 साल तक चलाया और फिर मुझे कुछ फाइनल रिटर्न मिला। तो अगर आप ऐसे टाइप के 2-3 फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट सूटेड रहा। इसके लिए यहाँ आता है XIRR, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम इनको डिटेल में देखेंगे 2-3 यूज़ केसेस के ऊपर, और मैं आपको एक्सेल में बहुत ही सिंपल वे में कैलकुलेट करने भी बताऊंगा। तो अब डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं। यहाँ पे हम मेनली XIRR के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक जो शीट बनाई हुई है, इसमें डेट वाइज हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान है। ठीक है, मतलब 19 मार्च को हमने 5,000 इन्वेस्ट करा, तो 19 मार्च से लेके हम 19 मार्च 2019 से लेके 2020 तक 1 साल हमने इन्वेस्ट करा। आप देख सकते हो ये माइनस में होगा। क्यों माइनस में है? क्योंकि पैसा आपके पॉकेट से बाहर जा रहा है और आप अप्रैल में इसको विथड्रॉ कर लेते हो, जिसमें आपको 80,000 रुपीज़ मिल रहा है। मतलब आपने 60,000 दिया, आपको यहाँ पे 80,000 मिल रहा है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि XIRR जो रिटर्न कैलकुलेट में इसलिए भी आया क्योंकि अगर आप इसका देखोगे, जो आपने मार्च में डाला, इसका तो यहाँ पे 1 साल हो गया। ठीक है, लेकिन इस फंड का जो आपका जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है, थर्ड इंस्टॉलमेंट है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट का कितना दिन हुआ? सेकंड इंस्टॉलमेंट का आपका 11 महीना हुआ, थर्ड इंस्टॉलमेंट का आपका 10 ही महीना हुआ है अभी। तो ऐसे ही करके आपके इंस्टॉलमेंट का हर इंस्टॉलमेंट का भी 12 महीना नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के इन्वेस्टमेंट का भी रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए XIRR इज़ अ गुड टूल। तो अब इसको आप कैसे करोगे, इसको कैसे कर सकते हो? सिंपल है, यहाँ पे आप इक्वल टू डालो, आप यहाँ पे लिखो XIRR, आप ऑलरेडी देख सकते हो ऊपर आ गया। यहाँ पे हम 2 ब्रैकेट डालते हैं। ठीक है, अब आप ब्रैकेट के अंदर आओगे तो ये बोल रहा है कैश फ्लो अमाउंट्स, तो यहाँ से यहाँ तक हम सारा सेलेक्ट कर लेंगे। तो दिस विल बी द कैश फ्लो अमाउंट, जितना इवन आपको रिटर्न जो मिल रहा है वो भी। द सेकेंड पार्ट इज़ डेट्स क्या है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेट्स भी सारा सेलेक्ट कर दिया, टोटल डेट्स इवन लास्ट टाइम तक आपको जहाँ पे रिटर्न मिला था। एक और होता है इसमें लास्ट गेस, मतलब आप उसमें परसेंटेज डाल सकते हो, लेकिन आप उसको छोड़ भी सकते हो। तो मैं बस इतने पे करता हूँ और मैं बस एक क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लास्ट में मैं एक इंटू 100 डाल देता हूँ ताकि मुझे परसेंटेज में रिटर्न आए। तो ये आपको दिया। अगर आप ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको 41% का रिटर्न जनरेट होके आ रहा है। अब हम चलते, जो मैंने आपको बिगिनिंग में दिखाया था, जो बैंक से मुझे कॉल आया था उस चीज़ के लिए। तो मुझे बैंक वालों ने ये बोला था कि आप मुझे 6 साल तक, ठीक है, 3-6 साल तक 1-1 लाख दो, आगे के 6 साल तक आप मुझे 1 भी रुपये मत दो। ठीक है, 0, और ये आपको एट द एंड ऑफ 13th ईयर 12 लाख देंगे। तो इससे आप ये देख सकते हो कि XIRR हम ईयरली कैलकुलेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी आपको SIP के केस में मंथली कैलकुलेशन में दिखाया था। तो हम समझते हैं इसका XIRR आप कैसे निकालोगे। तो अगेन सिंपल, यहाँ पे इक्वल टू हमने डाला, XIRR, दोनों चीज़ हमने ब्रैकेट डाल दी। यहाँ पे हम पूरा ही सेलेक्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, देन कॉमा, फिर हम यहाँ से पूरा डेट सेलेक्ट कर लेंगे जो भी ईयर वाइज आ रहा है, एंड देन आई विल डू इंटू 100। तो आप देख सकते हो 7% के अराउंड इसका XIRR आ रहा है। और मैं इसका आपको IRR भी निकाल के दिखाता हूँ। तो IRR में आप देखोगे तो सिंपल ये कैश फ्लो अमाउंट्स मांगता है, ये डेट नहीं मांगता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारे अमाउंट सेलेक्ट करके एंटर कर दे रहा हूँ, तो ये 7% IRR आ गया। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो IRR होता है वो
ईयरली अज्यूम करके चलता है कि आप ईयर ऑन ईयर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो हर साल। तो XIRR और IRR ऑलमोस्ट सेम आता है, बट आई विल सजेस्ट कि जब भी आपको फंड्स कंपेयर करना हो तो आप XIRR यूज़ करो, क्योंकि ये डेट को भी अकाउंट्स में लेता है। आप इसका CAGR भी निकाल सकते हो, बट CAGR में क्या है कि आपने एक टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर दी और फिर आपको रिटर्न मिलता है, तो उस केस में CAGR ज़्यादा रेलिवेंट होता है यूज़ करना देन दिस केस। तो यहाँ पे क्या है, आपका मल्टीपल इन्वेस्टमेंट जा रहा है इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, तो इसके लिए ही XIRR का डेफिनेशन ही ये है कि जब आपका मल्टीपल इन्वेस्टमेंट जाता है डिफरेंट टाइम फ्रेम में, तो हम XIRR यूज़ करते हैं। अब जो हमने इनिशियल में देखा था, हम इसमें कुछ ट्वीक करेंगे। सपोज़ करो कि आपने मार्च में डाला, अप्रैल में डाला, मई में भाई मेरे पास पैसा नहीं था, ठीक है, मैंने इस टाइम पे कुछ नहीं डाल पाया, ठीक है। मैं फिर अगस्त में मेरे पास कोई पैसा था ना, मैं कुछ नहीं डाल पाया, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, समवेयर मुझे दिसंबर में पैसे की ज़रूरत थी, तो जो भी मेरा म्यूचुअल फंड था उससे मैंने 3000 रिडम्पशन रिक्वेस्ट डाल दिया और मैंने 3000 विदड्रॉ कर लिया। क्या कर रहा हूँ कि अब हमें जो रिटर्न मिल रहा है तो मैं इसको अप्रॉक्स 60,000 कर देता हूँ, ठीक है, कि हमें अब रिटर्न 60,000 मिल रहा है। ओके, तो अब हम एक बार वापस कैलकुलेट करते हैं, एक बार XIRR। सारे डेट्स भी सेलेक्ट कर लेते हैं और मैं यहाँ पे into 100 कर देता हूँ फॉर परसेंटेज। तो आप देख सकते हो अराउंड ये आपको 49% दे रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सपोज़ करो कि ये आपका रिटर्न 80,000 ही रहता, तो देखो क्या होता है। अगर मैं 80,000 ही रखता हूँ कि मुझे रिटर्न मिल रहा है, तो ये 132 दिखा रहा है, मतलब 100%। लेकिन यहाँ पे तो आपने पैसा दिया 85,000, आपको तो 1 लाख मिल नहीं रहा है, तो आपको लग रहा है ये 100% क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे 3 महीने आपने इसमें पैसा नहीं डाला है ना, ये 3 महीने, और उसके बदले इवन आपने 1 महीने निकाल लिया। तो ये आपको बोल रहा है अगर आप 1 साल पूरा इन्वेस्ट करते तो ये आपका प्रोजेक्शन रहता, मतलब आपको इतना % तक पैसा मिल सकता है। सपोज़ करो मैं इसमें ये चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ कि सपोज़ करो आपने इस मंथ में भी कुछ नहीं डाला, तो ये देखो आप ये फिर और थोड़ा बढ़ जाएगा। तो XIRR ऐसे काम करता है, आपको जब भी कोई म्यूचुअल फंड्स आए जिसमें आपको SIP करना है और आपके सामने 4 ऑप्शन है और आप उसको रिटर्न पे कंपैरिजन करना चाहते हो, तो आप ऐसे उसे कंपेयर कर सकते हो बहुत ही ईजी वे में। यहाँ पे 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप डेट डाल रहे हो, तो ये मैं गूगल शीट में आपको करके दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कैलेंडर ओपन होगी। तो अगर मैं डेट कुछ इस तरह से लिखूँ इसे, जैसे 19/6 है ये, तो 19/06/2019 है ना। तो अगर मैं एंटर करूँगा तो यहाँ आप देख रहे हो ये वैल्यू नहीं आ रही, क्यों, ये कि बोलेगा आपका जो एक पैरामीटर ये वाला ये टेक्स्ट है एंड कैन नॉट बी, तो इसको ये एज अ टेक्स्ट कंसीडर करता है। तो मेक श्योर कि आप जो भी डेट्स डाल रहे हो उसको ये डेट फॉर्मेट में रीड करें, तभी ये आपका लेगा। इवन मैंने देखा है कि कभी कभी इसको ये टेक्स्ट कंसीडर करता है, कभी कभी ये ले भी लेता है। तो मेक श्योर कि आप जो भी कर रहे हो उसका फॉर्मेट आप सही रखो, तभी आपको रिजल्ट सही मिलेगा। तो अभी हमने XIRR को मल्टीपल यूज़ केसेस में देखा, जहाँ पे आप हर मंथ इन्वेस्ट कर रहे थे, जहाँ पे आपने कुछ मंथ इन्वेस्ट किया, फिर कुछ मंथ आपने नहीं इन्वेस्ट करा। तो अगर मैं समअप करूँ तो आपको जब भी लमसम इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपने एक बार डाला फिर आप उसे छोड़ दे रहे हो, वैसे टाइप के इन्वेस्टमेंट में अगर आपको 4-5 चीज़ में कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, तो CAGR इज़ बेस्ट। और अगर जहाँ पे आपके मल्टीपल इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक म्यूचुअल फंड में आप 2-4 बार पैसा डाल रहे हो, बीच में आप निकाल रहे हो, तो उस केस में XIRR इज़ द बेस्ट। तो दैट्स इट। और अगर आप जानना चाहते हो आपको म्यूचुअल फंड ढूंढना कैसे है, सिलेक्शन की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको देखना है कहाँ पे आपको पूरा म्यूचुअल फंड का भंडार मिलेगा, तो आप राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं।